हेलो एंड वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एमन, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरीके से हम लोग जावा के अंदर नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेस्टेड इफ एल्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर, और मैं आपको आज एक कोड एग्जांपल के साथ में जरूर समझाऊंगा कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। मान लो कि आपके पास में एक इफ एल्स ब्लॉक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इफ के पास एक कंडीशन होगा, उसका ओपन ब्रेस, उसका क्लोजिंग ब्रेस, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एल्स होगा, उसका ओपन ब्रेस, उसका क्लोजिंग ब्रेस। अब ये इफ एल्स हो गया। अगर हमारे पास इफ ब्लॉक के अंदर भी क्या हो, एक इफ एल्स का ब्लॉक हो, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में एल्स के बाद हो या ना हो, लेकिन अगर है तो ठीक है। इफ के बाद एल्स के अंदर भी क्या है, मेरे पास एक क्या है, एक ब्लॉक है, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इफ एल्स पार्ट। तो देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास आउटर इफ है, और ये मेरा ये आउटर एल्स है, और इसके अंदर मेरे पास क्या है, इनर इफ एल्स है, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, इनर इफ एल्स है। इसलिए हम लोग उसको कहते हैं इफ एल्स के अंदर जब आपके पास क्या हो, इफ एल्स हो, तब ये टॉपिक को हम जाके कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने ये देखा। अभी हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल को एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल में समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का कोड यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, मान लो हमारे पास 3 नंबर है, ठीक है, n1, n2 और n3। हमको चेक करना है कि तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, अब ये 3 वेरिएशन हो सकते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 25, 35 एंड 15, और ये भी हो सकता है 35, 15 एंड 25। ये 3 पॉसिबिलिटी मेरे पास हो सकती है। ठीक है, तो अगर हमको देखना है विद एग्जाम्पल कि नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करके हम लोग फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर कर सकते हैं, तो कैसा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, कोड को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट। तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है। हो सकता है इस कोड करने के 2-3 अलग अलग तरीके हो, बट ये तरीका हम लोग फॉलो कर रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स वाला। तो ऐसे इंट n1, n2, n3, हमने 3 वेरिएबल लिया। ठीक है, और हम लोग क्या करना है, हमको वैल्यू किससे लेना है, यूजर से लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। तो स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। क्लियर है यहाँ तक का। तो मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल लिया है। अब क्या करूँगा, सिस आउट करके बोलूँगा एंटर n1, n2 एंड n3। 3 नंबर यूजर से लूँगा और स्टोर करूँगा n1 के अंदर उसकी फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, फिर क्या करूँगा, मैं n2 और n3 को भी एक्सेप्ट करूँगा, किससे, यूज़र से एक्सेप्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मेरा n1, n2 और n3। अब आएगा हमारा कौन सा वाला ब्लॉक, इफ एल्स वाला ब्लॉक। तो वी विल चेक इफ व्हाट, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2। ठीक है, और एल्स में जाएंगे। लेकिन अगर n1 n2 से बड़ा है तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, तो वी नीड टू चेक इफ n1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन n3। तब जाके क्या हम लोग बोल पाएंगे, सिस आउट n1 इज ग्रेटेस्ट। कोड के एंड तक बने रहिए समझने के लिए। लेकिन अगर हम लोग कहेंगे कि भाई अगर n1 n2 से बड़ा है बट n3 से बड़ा नहीं है, तो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, n3 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर n1 n2 से बड़ा नहीं है तो वो चेक करना पड़ेगा इफ n2 इज ग्रेटर देन n3। अगर ये बात सही है तो सिस आउट क्या होगा, n3 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, वरना एल्स हम लोग बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर n2 इज ग्रेटेस्ट आएगा, n2 इज ग्रेटेस्ट, वरना सिस आउट यहाँ पर बोलेंगे n3 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इस कोड को समझने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करना चाहता हूँ, ये वाले कोड के ऊपर। ठीक है, ये वाले पार्ट को, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ब्रेसेस को भी नीचे की तरफ लाइन पे लेके आया ताकि आपको समझ में आए कि कौन से ब्लॉक के ऊपर बात हो रही है। पे अटेंशन कंप्लीटली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पहला कंडीशन चेक होने वाला है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उसका। फर्स्ट यहाँ पर क्या चेक करेगा, ठीक है, मान लो नंबर है 10, 20 एंड 30। ठीक है, लेट्स कीप द फर्स्ट नंबर बिगेस्ट। ओके, तो यहाँ पर कहो कि लेट्स से 100, 20 एंड 30। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
तो यहाँ पर जब वो कोड आएगा हमारा तो चेक करें n1 की वैल्यू क्या है, तो n1 की वैल्यू 100 है, ठीक है। इज 100 ग्रेटर देन 20, यस और नो? ऑफ कोर्स यस। तो जाएगा अंदर, तो मेरा कोड अंदर गया, तो ये मेरा आउटर था, ये मेरा इनर था, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्टली नेस्टिंग हो गया। अब यहाँ पर चेक करेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1 100, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n3 30, तो क्या प्रिंट करके देगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट करके देगा n1 इज ग्रेटेस्ट। अब जब वो इस इफ में गया है तो ये एल्स में जाएगा ही क्यों, पहली बात तो ये। और अगर वो जब इसके अंदर घुस के जब यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये वाला एल्स होने वाला है नहीं, मतलब हमारा ऑप्शन में आंसर में क्या आएगा, n1 इज ग्रेटेस्ट। आई होप ये समझ में आया हो। नहीं समझ में आया, one more time we'll go with the second variation. Okay, so we'll say we have a number which is 20 100 and 30. Okay, तो यहाँ पर जब आएगा, ठीक है, तो ये जो है मेरा ब्लॉक, ये मेरा आउटर, ये मेरा इफ एल्स का आउटर वाला पार्ट है और ये भी मेरा एल्स का आउटर वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये आउटर इफ एल्स और उसके अंदर क्या है, इनर इफ एल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चेक क्या करने वाले हैं, हमारे पास 3 वैल्यूज थी ना, क्या था, मान लो क्या था, 20 100 and 30. So what is the value of n1? The value of n1 is 20. What is the value of n2? That is 100. तो is 20 greater than 100? No. तो ये वाला if में जाएगा नहीं, बिकॉज ये false है ना, तो if में जाने वाला है ही नहीं। वो कहाँ जाएगा, अगर वो false होगा तो डायरेक्टली कहाँ जाता है, वो जाएगा else वाले ब्लॉक के अंदर, बराबर। वो if वाले ब्लॉक में जाने के लिए क्या चाहिए, उसको ट्रू चाहिए। तो जब ट्रू हुआ ही नहीं तो ये वाला पार्ट क्यों होगा, अब वो आया एल्स वाले पार्ट में। अब वो चेक करेगा n2, तो n2 की वैल्यू क्या है, 100। इज 100 ग्रेटर देन 30, यस। तो वो इस इफ वाले ब्लॉक में जाएगा यहाँ पर आने के बाद में, तो लिखेगा n2 इज ग्रेटेस्ट, और ये वाले पार्ट में जाने वाला है ही नहीं। इसी तरीके से थर्ड कॉम्बिनेशन अगर समझ में नहीं आया, एक और बार आप देखो, तो 20 30 एंड 100। तो यहाँ पर आपने क्या चेक किया, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, n1 की वैल्यू क्या है 20, n2 की वैल्यू क्या है 30, तो ये तो फॉल्स हो गया, बराबर। तो ये वाला पार्ट में जाएगा ही नहीं, इस वाले पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n2 की वैल्यू क्या है, n2 इज 30 एंड n3 इज 100, तो ये इफ में नहीं जाएगा बिकॉज ये फॉल्स हो गया है, तो एल्स में जाएगा और प्रिंट करेगा n3 इज ग्रेटेस्ट। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या लिखा, जनरल सिंटेक्स फिर से देखो, इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू मिलेगा तो इस वाले पार्ट में, या फिर एल्स कंडीशन, बराबर। और अगर इफ के अंदर हमारे पास क्या है, इफ एल्स है, कंडीशन के साथ में स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट, या फिर यहाँ पर इफ कंडीशन, ठीक है, उसका स्टेटमेंट और एल्स उसका स्टेटमेंट। तो हमारे पास इफ के अंदर इफ एल्स है और एल्स के अंदर इफ एल्स है, या फिर हमने उसके अंदर नेस्टिंग किया है कुछ भी, तो उसको कहते हैं हम लोग नेस्टेड इफ एल्स। क्या कहते हैं हम लोग, नेस्टेड इफ एल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोड समझ में आया हो, आपने इस कोड को देख के कंपाइल किया हो, रन किया हो। लेकिन हमने इसको कोड को कंपाइल रन तो नहीं किया ना, तो लेट्स गो अहेड एंड डू द नीडफुल, ठीक है। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और लिखता हूँ जावा सी स्पेस, क्या था हमारा ये कोड, नेस्टेड इफ एल्स डॉट जावा। कंपाइल हो गया, जावा स्पेस नेस्टेड इफ एल्स। देखो n1 तो 100 50 एंड 10, तो देखो n1 इज ग्रेटेस्ट। सेकेंड टाइम करते हैं, ठीक है, सेकेंड टाइम भी करेंगे तो देखो 10 100 एंड 50, ठीक है। एंड थर्ड टाइम एक और बार करते हैं, ठीक है, 10 20 एंड 100, तो देखो n3 इज ग्रेटेस्ट। अब मेरे पास एक और तरीका है आपको समझाने का, ठीक है, डिबगिंग करके। अगर आपको डिबगर क्या होता है समझना है, ठीक है, तो चलो ये मोमेंट को एंजॉय करो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई डिबगर लगाओ, मेरे कोड को यहाँ पर लगाओ डिबगिंग पॉइंट, यहाँ पर डिबगिंग पॉइंट लगाओ। रुको मैं कोड को ऐसा करता हूँ ताकि आपको डिबगिंग पॉइंट समझ में आए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिबगिंग पॉइंट लगाया। डिबगिंग पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि जब हमारा कोड का एग्जीक्यूशन हो रहा है ना, तो जब कोड फ्लो हो रहा है ना, तो उस पॉइंट पर आकर रुक जाएगा और हमको उसका स्टेटस बताएगा, हमको उसका क्या बताएगा, स्टेट बताएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डिबगिंग पॉइंट्स लगा रहा हूँ, तो आपके ताकि आपको मालूम पड़े कि एग्जैक्टली कोड में क्या हो रहा है, ठीक है। पे अटेंशन, ठीक है, बहुत मजा आएगा अगर आपने ये पार्ट देखा है तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी एप्लीकेशन को डिबग करो। मैं थोड़ा कोड को मिनिमाइज भी कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे वो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा हिस्सा आएगा, बराबर, डिबगिंग पॉइंट का देखो। तो मैं कह रहा हूँ भाई n1 की वैल्यू 100 है, n2 की वैल्यू 50 है और n3 की वैल्यू 10 है,
तो हमने 3 वैल्यूज दिया। अब देखो मेरा कोड कहाँ पर आके रुका है, ये इफ पे रुका हुआ है, ठीक है। अब मेरे लोकल वेरिएबल्स में आपको दिख रहा है 3 वेरिएबल n1 है, n2 है और n3 है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, मैं बोला भाई स्टेप ओवर, नेक्स्ट लाइन पे जाओ। तो देखो इफ के अंदर गया, बिकॉज को एक कंडीशन ट्रू मिला, दिख रहा है n1 इज 100, n2 इज 50, ये पार्ट आपको दिख रहा है, n1 इज 100, n2 इज 50, इसलिए वो अंदर गया। अब चेक करें n1 की वैल्यू क्या है 100 और n3 की वैल्यू क्या है 10। तो देखो मेरे वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ स्टोर की हुई है। अंदर गया n1 इज ग्रेटेस्ट, प्रिंट करेगा बिकॉज हमारा कोड इफ के अंदर इफ में गया है, नेस्टेड इफ में चले गया, दिख रहा है। और जब वो हो जाएगा तो प्रिंट करेगा n1 इज ग्रेटेस्ट और कोड खत्म, ठीक है। इसी तरीके से मैं फिर से डिबग करता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि भाई n1 इज 10, n2 इज 20 एंड n3 इज 100, ठीक है। देखो ध्यान से देखो कहाँ पर है मेरा कोड, अभी इफ के पास है। इफ के पास आया n1 इज 10, n2 इज 20, तो इज n1 ग्रेटर देन n2, बोलो नो, द आंसर इज नो। सो इफ में जाएगा नहीं जाएगा, डायरेक्टली कहाँ जाएगा, वो एल्स में जाएगा। अब वो चेक कर रहा है इफ n2 इज ग्रेटर देन n3, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, अंदर जाएगा, बताओ ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। n2 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर दिख रही है n2 इज 20 एंड n3 इज 100, तो फॉल्स है भाई, ये जाएगा एल्स वाले पार्ट में और प्रिंट करके देगा n3 इज ग्रेटेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके साथ में इफ एल्स के साथ में एक और नई चीज़ सीखा मेरे साथ में, कि आप कोड को किस तरीके से डीबग भी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डीबग द कोड इजीली, ओके, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, यू शुड बी लर्न हाउ टू डीबग योर कोड। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने कोड को प्रैक्टिस किया होगा, ओके। साथ ही साथ में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करते जा रहे होगे, या फिर आप इस कोड को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे होगे या करोगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस कोड को प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है। और अगर आप चाहते हो कि कुछ नए वीडियोस बना के डालें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि कोड विद काजी के साथ में आपको पाइथन सीखना है तो मेरे कुछ पाइथन के वीडियोज़ भी बन रहे हैं, ठीक है। चैनल के साथ में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कोड विद काजी।